नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज बात करने वाला हूं विश्व भर में हुए प्रमुख युद्धाभ्यास के बारे में और वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला युद्धाभ्यास है वो है समुद्र गार्डियन। समुद्र गार्डियन आप गौर करेंगे, समुद्र गार्डियन या सिर्फ गार्डियन रहेगा। तो गार्डियन आप इसको समझ सकते हैं गार्जियन। तो बताइए पाकिस्तान का गार्जियन कौन है? पाकिस्तान का गार्जियन है चीन। तो समुद्र गार्जियन युद्धाभ्यास किसके बीच या सिर्फ गार्डियन? तो चीन और पाकिस्तान के बीच। ये हो गया समुद्र गार्डियन या सिर्फ गार्डियन। अगला है धर्म गार्डियन। अब देखिए, याद कीजिए 2-3 साल पहले मोदी जी गए थे जापान और वहाँ का एक शहर है क्योटो जो शिंतो धर्म का केंद्र है, और भारत का वाराणसी जो हिंदू धर्म का केंद्र है, सनातन धर्म का। इन दोनों धर्मों पर काफ़ी चर्चा हुआ था जब मोदी जी गए थे जापान। तो यानी भारत जो है जापान का धार्मिक गार्जियन है, तो धर्म गार्डियन आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है सहयोग काइजिन। सहयोग काइजिन क्या? अब देखिए, ऐसा जो वर्ड है ना, सुन के लग रहा है कि या तो ये चाइनीज शब्द है या जापानीज शब्द है, कुछ ऐसा तो दिमाग में आ रहा है आपके भी। तो जो है बीच में, तो भारत और जापान। भारत और जापान। नेटिव फ्यूरी। नेटिव फ्यूरी, फ्यूरी मतलब खौफ पैदा करना, डर। नेटिव मतलब जहाँ पे है वो वहाँ पे खौफ पैदा करना। और अभी यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी आबू धाबी है, और सऊदी अरब के बीच काफ़ी तनाव है और दोनों देश आसपास सटा हुआ है। तो नेटिव फ्यूरी युद्धाभ्यास ऐसे भी आप समझ सकते हैं अमेरिका और यूएई, क्योंकि अमेरिका मदद कर रहा है यूएई को, और अभी शांति वार्ता भी हुआ है यूएई और सऊदी अरब के बीच में। तो नेटिव फ्यूरी युद्धाभ्यास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी आबू धाबी है। तो यूएई और यूएसए, और यूएई में ही अभी आईपीएल भी चल रहा है। अगला जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। ये भारत और अमेरिका के बीच हुए सारे युद्धाभ्यासों को कवर करेगा। भारत और अमेरिका के बीच हुए सारे युद्धाभ्यास। देखिए कैसे। कोप। अब कोप को कैसे याद रखेंगे? ट्रिक बना के। कोप यानी कि खौफ, यानी कि खौफ। किसका खौफ है पूरी दुनिया में? अमेरिका का। वज्र प्रहार। कौन सा देश है जो वज्र प्रहार करता है? वज्र प्रहार नाम ही से लग रहा है कि बहुत शक्तिशाली प्रहार। तो सबसे शक्तिशाली प्रहार कौन करेगा? अमेरिका करेगा। तो वज्र प्रहार। रेड फ्लैग, लाल झंडा। लाल झंडा यानी खतरा का निशान। कौन लेकर चलेगा लाल झंडा? जिसके पास ताकत हो। सबसे ज़्यादा ताकत किसके पास है? अमेरिका। तो रेड फ्लैग कौन लेकर चलेगा? अमेरिका। युद्धाभ्यास ये एक अलग से अभ्यास है। जैसे आप गौर कीजिए यहाँ पे इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। ये इंद्रधनुष है, लेकिन इंद्रधनुष युद्धाभ्यास एक युद्धाभ्यास अलग से भी है। ये भी भारत अमेरिका है। पैसेज युद्धाभ्यास। पैसेज युद्धाभ्यास किसका है? ये नेवी का है। ये किसके बीच है? देखिए, पैसा कमाने आप कहाँ जाइएगा? लॉकडाउन कोरोना काल में ऐसे भी आर्थिक स्थिति सबका खराब है, तो पैसा कमाने के लिए आप कहाँ जाइएगा? पैसेज। तो पैसे कमाने के लिए जाना पड़ेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारा पैसा है। तो पैसेज युद्धाभ्यास भी भारत और अमेरिका। तो ये सारे के सारे युद्धाभ्यास है भारत और अमेरिका। ठीक है, आप ट्रिक से समझ गए होंगे। अगला भारत और फ्रांस देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच जितने भी युद्धाभ्यास है वो देवी देवता के नाम पर है, देवता के नाम पर है। आप गौर करेंगे, वरुण, गरुड़, शक्ति। शिव शक्ति में शक्ति भी आता है ना, तो वरुण, गरुड़ और शक्ति अलग अलग है तीनों। वरुण, गरुड़ और शक्ति तीनों अलग अलग है। ये देवताओं का नाम है। और किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राजनाथ सिंह जी 1-2 साल पहले वहाँ गए थे राफेल के लिए, तो वहाँ पर पूजा पाठ भी किए थे। जैसे देवताओं का पूजा पाठ होता है उस तरीके से। तो भारत और फ्रांस के बीच जितना भी है सब में देवता है। या आप ये ट्रिक याद रख लेंगे। अगला क्या है? अगला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो कुछ युद्धाभ्यास है उसके लास्ट में शक्ति रहेगा। जैसे कि फलाना शक्ति, मित्र शक्ति, कुछ भी शक्ति, कुछ करके फिर शक्ति, एक नाम रहेगा उसके बाद शक्ति। गरुड़ शक्ति, हरिमऊ शक्ति, मित्र शक्ति, समुद्र शक्ति। अब इसको कैसे याद रखें? पूछता तो है एग्जाम में, कन्फ्यूजन भी होता है, लेकिन हमें कन्फर्म करना है। तो देखिए, फलाना शक्ति, ये शक्ति, अगर 2 वर्ड रहेगा और लास्ट में शक्ति रहेगा, तो ऐसा जितना भी होगा ना वो भारत के आसपास का 3 ही देश होगा। या तो श्रीलंका होगा, या तो मलेशिया होगा, या तो इंडोनेशिया होगा। आप याद रख लीजिए, तीनों समुद्र में स्थित देश है। तो मित्र शक्ति देखते हैं। मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका। हमारा श्रीलंका मित्र है, हमारा नीचे में है। तो मित्र और शक्ति है। देखिए, हम बता रहे हैं फिर से, जिसके लास्ट में शक्ति लगा हुआ रहेगा, फलाना शक्ति, ये शक्ति, वो शक्ति, वो भारत के आसपास स्थित 3 देश में ही होगा। या तो इंडोनेशिया, या तो मलेशिया, या तो श्रीलंका। तो देखिए, मित्र शक्ति
भारत श्रीलंका, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया और गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया। अगर सिर्फ गरुड़ था देवता का नाम तो भारत और फ्रांस था, लेकिन गरुड़ नहीं है, शक्ति लगा हुआ है। तो शक्ति लगा हुआ है तो उसका क्या ट्रिक होगा, उसका क्या तरीका होगा, मैंने अभी बताया। तो गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया। और एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे कि गरुड़ एयरलाइंस भी है इंडोनेशिया का, तो थोड़ा याद करना ऐसा भी आसान होगा। गरुड़ शक्ति। अब है हरिमऊ शक्ति, हरि का भजन करना, तो हरि भजन, तो ये भी शक्ति है। तो भारत के पास का ही एक देश है जो समुद्र में है, तो ये है मलेशिया, हरिमऊ शक्ति। अगला है कोंकण युद्धाभ्यास। कोंकण तट आपको पता है, देखिए इन दोनों को एक साथ कवर करते हैं, कोंकण और इंद्रधनुष। कोंकण तट आपको पता है समुद्री तट है गोवा के आसपास, और वहाँ पर इंद्रधनुष दिखेगा कि नहीं, बिल्कुल ही इंद्रधनुष दिखेगा। तो कोंकण और इंद्रधनुष दोनों है भारत और ब्रिटेन। कोंकण युद्धाभ्यास किसके किसके बीच है, भारत और ब्रिटेन, यानी भारत और इंग्लैंड। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ये है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष कहाँ पे बनेगा, अब इंद्रधनुष तो हर जगह बनेगा, बस ट्रिक है ये, इंद्रधनुष कहाँ, कोंकण में, कोंकण क्षेत्र में। तो कोंकण और इंद्रधनुष दोनों किसके बीच है, भारत और ब्रिटेन। अगला है विंग्ड रेगर। विंग्ड रेगर, तो ये विंग से बना है, विंग्ड यानी कि डैना, हवाई जहाज़ का डैना। तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ एयर फोर्स से जुड़ा हुआ है। देखिए विंग्ड रेडर जो है भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, भारतीय एयरफोर्स का, और ये नॉर्थ ईस्ट में आयोजित किया गया है विंग्ड रेडर, जिसमें सिर्फ भारतीय वायुसेना ही था। अगला है मिलन। मिलन नौसेना अभ्यास को कैंसिल कर दिया गया है। मिलन जो है ये कई देश शामिल होते हैं मिलन युद्धाभ्यास में, और ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल के खाड़ी में आयोजित किया जाता है, और इस बार कोरोना की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया है। मिलन नौसेना अभ्यास जिसमें कई देश होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मिलन नौसेना अभ्यास। तो मिलन नौसेना अभ्यास में कई देश शामिल होते हैं, और ये इस साल विशाखापट्टनम में होने वाला था, बट कोरोना की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया है 2020 का। ये मुख्यतः बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में होता है, बे ऑफ बंगाल में ये अक्सर होता है मिलन नौसेना अभ्यास, नौसेना का। अगला है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर कहाँ का युद्धाभ्यास है, इसको याद कैसे करेंगे। आपको देखिए, आपको एक दिमाग में आप बैठा लीजिए ऐसा ट्रिक कि आपका कोई नसीम नाम का कोई दोस्त है या रिश्तेदार है, वो काम करने के लिए गया है ओमान। याद कर लीजिए, बस ट्रिक बना लीजिए कि नसीम नाम का आपका दोस्त है, वो जॉब करने के लिए कहाँ गया है, वो काम करने के लिए कहाँ गया है, ओमान। ओमान कहाँ पे है, सऊदी अरब से नीचे, ठीक है, ओमान का खाड़ी भी है। तो ओमान कहाँ कौन गया है, नसीम। अगला है जायर अल बहर। जायर अल बहर भारत और कतर के बीच हुआ है, भारत ओमान के बीच हो गया नसीम अल बहर। सेम नाम है, बस थोड़ा सा अंतर है, जायर। तो जायर अल बहर कहाँ हुआ है, तो जायर अल बहर हुआ है कतर। 3 अक्षर का जायर में देखिए लास्ट में र है, और कतर के भी लास्ट में र है। आप जैसे भी याद कर सकते हैं, आप दूसरा भी तरीका ईजाद कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, बट ज़रूरी है वो बनाना। तो जायर अल बहर भारत कतर। नसीम अल बहर में नसीम नाम का आपका दोस्त ओमान गया है। जायर अल बहर में भारत और कतर, आप ऐसे याद कर सकते हैं, लास्ट में र है, कतर के लास्ट में भी र है। अजय वारियर। अजय वारियर किसके किसके बीच युद्धाभ्यास है, एक तो भारत है, दूसरा कौन है, अजय भारत। देखिए सॉरी, अजय वारियर। अजय जो नाम है, कौन सा देश है जो पहले सिर्फ अजय था, वो हारता नहीं था पहले, अब वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है देश, लेकिन पहले बहुत मजबूत था, वो हारता ही नहीं था। तो अजय कौन था, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन था, ठीक है, पहले मतलब 45 के पहले, 47 के पहले। तो अजय वारियर कौन है, भारत और ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन अजय था। अगला है मतला अभियान। मतला अभियान, तो देखिए मतला अभियान को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि मतला जो है, मतला एक नदी है, और ये नदी कहाँ बहता है, सुंदरवन में। सुंदरवन जो आदमखोर बाघों के लिए जाना जाता है, सुंदरवन, वहीं पर बहता है मतला नदी। और ये मतला अभियान है भारतीय नौसेना का तटों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि जो भारतीय समुद्र तट है वहाँ पर बहुत तरह के खतरा है, आतंकवादियों का खतरा बहुत बड़ा है, इसके अलावा भी बहुत सारा खतरा है। तो मतला अभियान कहाँ पे चलाया गया, भारतीय नेवी के द्वारा कलकत्ता में, और मतला एक नदी का भी नाम है। तो दोस्तों ये है पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा, और ये एकदम गारंटी है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो हर एग्ज़ाम में एक सवाल आप गारंटी बनाएंगे, क्योंकि युद्धाभ्यास से जुड़ा हुआ सवाल लगभग हर एग्ज़ाम में पूछता है। तो ये मेरा प्रयास, आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।